हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 57, चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपको मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है। आपको जर्नल एंट्रीज में जहां जहां क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पर वैल्यूज फिल करनी है। तो कैसे स्टार्टिंग करोगे? सबसे पहला मिसिंग है आपका यहां पर नरेशन में, कि आपने कितने शेयर्स अलॉट किए। अलॉटमेंट के टाइम की ड्यू की एंट्री बनाई है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000। हम ड्यू की एंट्री किससे बनाते हैं? जो शेयर्स आपने शेयर होल्डर्स को अलॉट किए। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आपने ₹2 के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किए, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2,10,000 शेयर्स आपने अलॉट किए। तो आपका यहां पर एक फिलअप हो जाएगा 2,10,000। इसके बाद ड्यू की एंट्री के बाद आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट मिली। पेमेंट में कहा है कि आपको ₹30,000 रिसीव नहीं हुए। अलॉटमेंट के टाइम पर 4,20,000 आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन 30,000 कॉल सिनेरियर हो गए। मतलब ये पैसा आपको नहीं मिला कुछ शेयर होल्डर से। तो बाकी का जो पैसा मिला वो है 3,90,000। जो पैसा आपके पास आया 3,90,000, ये आपके बैंक में जमा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,90,000। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट है। तो ये एक तरह से आपने अलॉटमेंट अकाउंट पर कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला हिसाब किताब किया। तो अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा टोटल 4,20,000। इसके बाद आपको अलॉटमेंट के टाइम पर कितने शेयर्स पर पैसा मिला? 3,90,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट रिसीव हुई। अब जिन शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पर, कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये एंट्री आपकी फोरफीचर की है। तो फोरफीचर के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? एक तो कॉल्ड अप, कि कंपनी कितना पैसा इस शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है। दूसरा, शेयर होल्डर से आपको कितना पैसा मिल चुका है। पेड अप क्या है? तो कैसे निकालेंगे? कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो अलॉटमेंट तक कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ₹5, जिसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट की ₹3। तो पेड अप भी आ गई। तो अब जो आपकी कॉल्ड अप होती है उससे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो। कितने शेयर्स फॉरफिट किए ये तो निकालो। ₹30,000 आपको नहीं मिले अलॉटमेंट के टाइम पर, तो ₹2 से डिवाइड करोगे तो 15,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। तो 15,000 शेयर्स से आपकी कैपिटल रिवर्स होगी। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 75,000। इसके बाद आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला, ₹2 का अमाउंट आपको नहीं मिला। 30,000 कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा आपको मिल चुका है उससे आप क्रेडिट करोगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 45,000। अब आपने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 15,000। तो एक एक फिलअप को आपको ध्यान से फिल करना है, कोई भी ब्लैंक छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद कंपनी ने 15,000 शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो कितने शेयर्स बचे अब कंपनी के पास? कंपनी के 2,10,000 शेयर्स थे। 15,000 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो अब बचे 1,95,000। 1,95,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। तो फाइनल कॉल पर कंपनी को 9,75,000 मिलने चाहिए थे ₹5 के हिसाब से। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि यहाँ पर मुझे ₹1,87,500 नहीं मिले। तो बाकी कितना अमाउंट मिला?
7,87,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,87,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,75,000। कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला। अब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को भी कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। आपको फाइनल कॉल पर कितने शेयर्स पर पैसा मिला? आपको फाइनल कॉल पर 7,87,500 डिवाइडेड बाय 5, 1,57,500 शेयर्स पर पैसा मिला। अब कंपनी को जिन शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो कितने शेयर्स है जिन पर कंपनी को पैसा नहीं मिला और किस पॉइंट पर फॉरफिट किया? ध्यान से समझो। कंपनी ने फाइनल कॉल तक पूरा पैसा डिमांड किया तो कॉल्ड अप हो गया 10 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की तो पेड अप है 5 रुपीज। अब शेयर्स कितने फॉरफिट किए वो कैसे निकालोगे? जो कॉल सिनेरियर है फाइनल कॉल के टाइम पर उसी को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 37,500 जो कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो इन्हीं शेयर्स की शेयर कैपिटल आपको रिवर्स करनी है। किस तरह से? 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 10, 3,75,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,75,000। अब आपको एक तरह से हिसाब किताब करना है कि मुझे कितना पैसा मिला और कितना नहीं। तो आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1,87,500। और जो आपको पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का वो आप फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कितना? 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1,87,500। नरेशन में आपको फिल करना है कि कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, तो वो है 37,500। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इश्यू किया। कितने शेयर्स कंपनी ने टोटल फॉरफिट किए पहले ये देखो। कंपनी ने टोटल 15,000 प्लस 37,500, 52,500 शेयर्स को कैंसिल किया। क्या कंपनी सभी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है? नहीं। ध्यान से रीड करो, यहां पर लिखा है forfeited shares including those on which allotment money was not received reissued at ₹7 per share fully paid up। अब कितने शेयर्स रीइश्यू किए उसको फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है कि कंपनी कह रही है कि मैंने अब जो रीइश्यू किया है वो 7 रुपीज के हिसाब से किया है और मैं कितनी वैल्यू का शेयर दे रही हूँ नए शेयर होल्डर को? 10 रुपीज का। फुली पेड अप मतलब पूरी फेस वैल्यू का शेयर नए शेयर होल्डर को मिलेगा 7 रुपीज में। तो जिसने खरीदा उसके लिए तो फायदा है, लेकिन कंपनी के लिए 3 रुपीज का नुकसान। तो जो नुकसान होता है आपका रीइश्यू के टाइम पर वो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हो, पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करते हो। तो टोटल लॉस ऑन रीइश्यू हमारा है 67,500 जो कि हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया। इसी को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स आ गए 22,500। यही वो शेयर्स है कंपनी ने रीइश्यू किए। अब आपने देखा जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे रीइश्यू नहीं हुए, कुछ शेयर्स रीइश्यू है और कुछ अभी भी कैंसिल्ड है। तो आपको इन शेयर्स पर 7 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मिली। तो कितनी अमाउंट मिली? 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 7, आपके पास अमाउंट आई 1,57,500। ये पैसा बैंक में आया। जो लॉस हुआ वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हुआ और आपने फुल्ली पेड अप शेयर दिया है तो 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 आपका हो गया 2,25,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रीइश्यू की भी एंट्री बन गई। अब कितने शेयर्स को आपने रीइश्यू किया? 22,500। अब आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए, रीइश्यू किए, उनके लिए प्रॉफिट या लॉस जो भी होना था वो फाइनल हो चुका। तो वो जो भी प्रॉफिट है अब आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कितनी अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे? ध्यान से देखो, यहां पर रीड करो कि कंपनी कह रही है कि हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं इंक्लूडिंग दोज ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज नॉट रिसीव्ड, मतलब जो 15,000 शेयर्स हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला वो तो पूरे पूरे फॉरफिट किए और रीइश्यू कर दिए। वो पूरे के पूरे आपने रीइश्यू कर दिए तो उनका फॉरफिटेड अमाउंट है 45,000। आपको उनसे एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा मिला था 45,000।
बाकी 22,500 माइनस 15,000, 7,500 शेयर्स वो हैं जिस पर आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो इनकी फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? ₹5। इनसे आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का पैसा मिला था ₹5। तो इनका फॉरफिटेड अमाउंट है 37,500। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 22,500 शेयर्स का 82,500, जिसमें से आप लॉस ऑन री इशू को माइनस करोगे 67,500। तो बाकी का जो बैलेंस बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 15,000। तो 15,000 आपका यहां पर एंट्री में पोस्ट हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000। एंड में आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन में क्या लिखोगे? गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से आप मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, किस तरह से आप क्लू को कैच करोगे। तो आपको इसी तरह से सीखते रहना है, समझते रहना है और कनेक्टेड भी रहना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।